अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी पाइथन की सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड है, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेना और उसको टाइप कास्टिंग करना सीखेंगे। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि अगर हम एक चीज़ ले रहे हैं, वो स्ट्रिंग है, तो उसे चेंज कर देना, मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर, फ्लोट या इस तरह मतलब चेंजेस उसमें परफॉर्म करना, जैसी फिर चीज़ आपको चाहिए होती है। तो जो सबसे पहला फंक्शन हम अभी चेक करने जा रहे हैं वो है इनपुट का ही। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें आपने जो आपकी इनपुट होगी वो स्टोर होगी। उसके बाद आपने इनपुट का फंक्शन है जो कॉल करना है, और साथ डबल कोट्स के अंदर अगर आप कोई टाइटल्स वगैरह देना चाहते हैं, ताकि अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे जो जब वो यूज़र से इनपुट मांगे तो उसके साथ कोई डिस्प्ले होना चाहिए या नहीं, तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इंटर मैसेज। अब जब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटर अ मैसेज और कॉलन, और अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आप मुझे कोई इनपुट दें। तो हम यहाँ पे इसे यहाँ पे एक मैसेज देते हैं और अब ये यहाँ पे सेव हो चुका है। अब अगर हम जैसे ही हम इसको यहाँ पे एक प्रिंट ऑफ ए भी कॉल कर लेते हैं, दोबारा हम एक दफ़ा इनपुट कर लेते हैं और चेक भी कर लेंगे इस तरह, तो CORVIT। तब ये देखें कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, लेकिन क्या ये प्रिंट कर रहा है कॉर्वेट। कॉर्वेट क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि ए को ऊपर हम इनपुट ले रहे हैं और इनपुट में हमने उसे कॉर्वेट दिया था, तो उस इसलिए उसने ए में कॉर्वेट को स्टोर किया, और फिर जब हमने प्रिंट किया ए को तो उसने कॉर्वेट प्रिंट कर दिया। तो एक और बात याद रहे कि जब भी हम खाली मतलब इनपुट का ही फंक्शन कॉल करते हैं, जिस तरह यहाँ पे इनपुट का फंक्शन कॉल हुआ है उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो वो जो इनपुट लेगा वो हमेशा स्ट्रिंग होगी। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कि दोबारा इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पे हम जब इंटर करेंगे इनपुट में, तो अब हम इसको 10 दे रहे हैं। अब जो ये 10 रिसीव हमें हुआ है, जो इनपुट आई है, वो इंटीजर नहीं होगी, वो स्ट्रिंग होगी। जो इनपुट का फंक्शन होता है वो सिर्फ हमेशा कॉल करता है आपकी जो स्ट्रिंग होती है, सिर्फ उसको बनाएगा। अब जिस तरह हम एक और यहाँ पे एक और कर लेते हैं, और नीचे हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे a प्लस b, अब ये यहाँ पे हम इसे 10, सेकेंड दफ़ा 20। अब ये देखें यहाँ पे जब हमने इसे नीचे प्लस किया है तो इसने 10 और 20 को कॉन्कैट किया है, तो इससे भी पता चलता है कि जो हमारे पास इनपुट आई थी वो एक स्ट्रिंग आई है, ना कि इंटीजर आई है। तो उसके लिए हमारे पास फिर एक और चीज़ आ जाती है जो होती है इंट, और इस सब चीज़ को हम कर देते हैं फिर राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। मतलब कि पहले हम इंट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फिर इनपुट का ये ब्रैकेट्स यहाँ से स्टार्ट होगी, तो पहले ये इनपुट कॉल होगा। उसके बाद जब इनपुट हम ले लेंगे तो वो इंटीजर का जो ब्रैकेट्स हैं वो ये काम करेंगी कि वो पार्स कर देंगी इसको, मतलब कि उसकी टाइप चेंज कर देंगी। जो स्ट्रिंग में आता है तो उसे बाद में खुद क्या करेंगी, इंटीजर बना देंगी। अब जिस तरह 10 और यहाँ पे 20, जब हमने प्रिंट अप किया तो अब देखिए आंसर 30 हो चुका है। 30 क्यों हुआ है? क्योंकि अब ये कह रहा है कि आपने जो वैल्यू दिया उसको इंटीजर में इसने चेंज किया, और उसके बाद कैलकुलेशन उस पर परफॉर्म हुई। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये काम करें कि दोबारा इसको रन करें और 10.5 दें, तो अब देखिए हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है, कह रहा है कि आपने जो पार्स किया था वो इंट में किया था, लेकिन जो आप इनपुट दे रहे हैं वो फ्लोट की दे रहे हैं। तो अब इसमें ये चीज़ एक ध्यान हमें रखना पड़ता है कि अगर हमने इंटीजर में ही पार्स करना है और इंटीजर का फंक्शन कॉल हुआ है, तो हमें लाजमी जो इनपुट देनी पड़ेगी वो भी इंटीजर ही देनी पड़ेगी। लेकिन इसका अब ये चीज़ हो चुकी है कि इसका हमारे पास एक और हल आ चुका है, और वो हल ये है कि एक और फंक्शन है eval,
जो आप इंट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ई वैल इसमें एक ऐसा फंक्शन है कि अगर ई वैल में अगर हम यहाँ पे 10 देते हैं और साथ ही 10.5, अब देखें कि यहाँ पे इसने हमें कोई भी एरर नहीं दिया कि आपने ये इंटीजर दिया है या फ्लोट दिया है। ई वैल का फंक्शन आपकी खुद वो अंदाज़ा लगाता है कि जो आपने इनपुट दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना है। अगर आप उसे सिंपल इंटीजर देंगे तो वो खुद ही इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोट में देंगे तो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। और हाँ, यहाँ के अगर आप स्ट्रिंग में भी देते हैं तो वो स्ट्रिंग में उसको स्टोर रखता है। तो ई वैल फिर हमारा इनपुट के साथ ये काम करेगा कि वो आप जिस जौन सी इनपुट उसे देंगे, हत्ता कि अगर आप उसे बाइनरी में भी इनपुट देते हैं तो वो फिर उसको बाइनरी ही कंसिडर करता है। उसको फिर वो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रिंग होती है उसको जो फ़ील्ड आपने दी हुई होती है, जिस टाइप की आपने इनपुट दी होती है, फिर वो उसमें कन्वर्ट खुद कर देता है। तो आज जो हमने देखे वो था इनपुट, साथ हमारा इंटीजर पार्सिंग और ई-वैल। इसी तरह इंटीजर के साथ एक और फ्लोट भी आ जाती है, ये चीज़ सेम है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।